हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 6 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कल्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं ताकि जब वो वर्ड हमारी स्टोरी में आए तो उनका मतलब हमें आसानी से समझ में आए और स्टोरी को पढ़ने में और भी मज़ा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है कली। कली मीन्स होता है घुंघराले, यानी कि आपने देखा होगा किसी के बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और किसी के ट्विस्ट होते हैं, यानी कि जो बाल ट्विस्ट वाले होते हैं तो उन्हें कहते हैं घुंघराले बाल। फिर देखिए अगला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। कॉटेज। कॉटेज होता है स्मॉल हाउस या फिर एक हट, यानी कुटिया को कहेंगे हम कॉटेज। फिर देखिए नोबडी यानी कोई नहीं। वॉक। वॉक मीन्स होता है सैर पे निकलना, यानी टहलने के लिए निकलना हम कहते हैं इसे। फिर देखिए बोल्स। बोल्स होता है अराउंड डीप प्लेट, यानी कि कटोरा। फिर देखिए पॉरिज। पॉरिज क्या होता है? अ काइंड ऑफ फूड, यानी कि दलिया, एक प्रकार का खाना होता है जिसे कि हम पानी या दूध में पकाते हैं तो उसे दलिया या फिर खिचड़ी कहा जाता है। फिर देखिए मिडिल। मिडिल यानी होता है इन बिटवीन द टू थिंग्स, यानी कि बीच का, ना ही आगे का ना ही पीछे का, दोनों के बीच का जो होता है उसे हम कहते हैं मिडिल। फिर देखिए अगला है हंगरी। हंगरी मीन्स होता है फीलिंग टू ईट द फूड, यानी कि भूख। राइट यानी करेक्ट, सही। हार्ड। हार्ड यानी कि कठोर, सख्त कहेंगे इसे। अस्लीप यानी कि गेटिंग इनटू स्लीप, सो जाना। टाइनी यानी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। गफ। गफ क्या होती है? एक प्रकार का कठोर, यानी कि बहुत ही भारी, जिसे हम कहेंगे रूखा। वॉइस। वॉइस यानी कि आवाज। समबडी यानी कि कोई व्यक्ति। साउटेड। साउटेड यानी होता है चिल्लाया। और लास्ट में देखिए फिनिश है। फिनिश का मतलब होता है इंडेटेड, यानी कि खत्म करना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी स्टोरी का नाम है कल्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, यानी कि कल्ली लॉक्स और तीन भालू। तो देखिए ये स्टोरी क्या बताती है। वंस देयर वाज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक बार एक लड़की थी विथ कर्ली हेयर, जिसके बाल क्या थे? घुंघराले थे। हेयर मीन्स होता है बाल, घुंघराले थे। हर नेम वाज कल्ली लॉक्स, और उसका नाम था कल्ली लॉक्स। उसका नाम कल्ली लॉक्स भी इसलिए पड़ा हो क्योंकि उसके बाल कर्ली थे, इसलिए भी उसका नाम कल्ली लॉक्स होगा। ठीक है। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो कहाँ गई? फॉरेस्ट गई, यानी कि जंगल गई। नियर हर हाउस, जो कि उसके घर के नजदीक था। नियर यानी पास में था। हर हाउस जो उसके घर के बिल्कुल पास था, वो वहाँ उस जंगल में गई है। देखिए ये है कर्ली लॉक्स, जिसके बाल कैसे हैं? कर्ली हैं। फिर देखिए क्या होता है। सी शॉ अ कॉटेज। तो उसने वहां क्या देखी? एक कॉटेज देखी, यानी कि एक कुटिया देखी। इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड। तो उसने सोचा क्या यहाँ कोई अंदर है, क्या इसके अंदर कोई होगा? तो उसने बोला देयर वॉज नोबडी, वहां कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। तो बोला द बियर फैमिली, यानी कि वहां एक भालू का परिवार रहता था उस कुटिया में। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। और वो लोग कहाँ गए हुए थे? वॉक पे, यानी कि टहलने के लिए गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन सी वांटेड टू सी हु लिव्ड हियर देयर। अब कर्ली लॉक्स वहां गई। सी वांटेड टू सी, वो ये देखना चाहती थी हु लिव्ड देयर, कि वहां कौन रहता है। सी सॉ थ्री बोल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। तो उसने वहां क्या देखी? थ्री बोल्स, यानी कि तीन कटोरे देखे। ऑफ पॉरेज। पॉरेज यानी मैंने आपको बताया था दलिया या फिर खिचड़ी के। उसने तीन कटोरे देखे ऑन द टेबल, टेबल पे रखे हुए उसने वहां दलिये के तीन कटोरे देखे। देयर वॉज ए बिग बोल ऑफ पापा बियर। तो बोला उसमें एक सबसे बड़ा बोल था, जो कि बिग बोल था। वो किसका था? पापा बियर का। जो बियर थे उस तीन बियरों में से एक पापा बियर थे, तो एक बोल किसका था? पापा बियर का था। एंड मिडिल साइज बॉल। मिडिल साइज यानी कि जो बीच का होता है, ना ही बड़ा ना ही छोटा। तो मिडिल साइज बॉल फॉर मामा बियर, और जो बीच का बॉल था वो था मामा बियर के लिए। एंड अ टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर, और जो सबसे छोटा बोल था वो था बेबी बियर, यानी कि छोटा जो बेबी बियर था उसके लिए वो बोल था। तो इसका मतलब उस कॉटेज में तीन बियर रहते थे, मम्मा बियर, पापा बियर और बेबी बियर, यानी कि मम्मा पापा उनका एक बेबी। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। अब कर्ली लॉक्स क्या थी? बहुत भूखी थी।
शी एड द पॉरिक्स फ्रॉम द बिग बोल, तो उसने जो सबसे बड़ी बोल थी, जो सबसे बड़ा कटोरा था, उसका दलिया उसने खाया। इट वॉज वेरी हॉट, और वो क्या था, बहुत गर्म था। वो जो दलिया उसने बड़ी कटोरी का खाया वो काफ़ी गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बोल, फिर उसने क्या किया, जो मिडिल साइज का बोल था उसमें से कुछ दलिया खाया। इट वॉज टू कोल्ड, और ये क्या था, बहुत ठंडा हुआ था, यानी कि जो मम्मा बियर का कटोरे का पोरिस था, दलिया था, वो बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, तो लास्ट में उसने क्या किया, तो सबसे छोटी कटोरी थी उसका, जो कि बेबी बियर का कटोरा था, उसका उसने दलिया खाया। एट फ्रॉम, इट वॉज जस्ट राइट, और वो क्या था, बिल्कुल सही था, क्योंकि वो ना ही ज़्यादा गर्म था और ना ही ज़्यादा ठंडा था, वो बिल्कुल सही था। कल्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, और कल्ली लॉक्स ने वो सारा दलिया खा लिया, क्योंकि वो ना ही ज़्यादा गर्म था ना ही ज़्यादा ठंडा था, तो उसे वो अच्छा लगा, तो उसने सारा पॉरिज यानी सारा दलिया खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम, उसके बाद वो बेडरूम में गई। बेडरूम यानी कि जहाँ जो सोने का कमरा होता है, जहाँ बेड लगे रहते हैं, उसे हम कहते हैं बेडरूम। तो बेडरूम में गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर अ पापा बियर, वहाँ भी वही था कि वहाँ सबसे बड़ा बेड लगा था, जो किसके लिए था, पापा बियर के लिए था। अ मिडिल साइज बेड फॉर ममा बियर, और जो बीच के साइज का बेड था, पलंग थी जो बीच के साइज की, वो थी मम्मा बियर के लिए। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और जो सबसे छोटा बेड था वो किसके लिए था, बेबी बियर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, तो देखिए जो सबसे बड़ा बेड था वो क्या था, बहुत हार्ड था, यानी कि बहुत सख्त था, काफ़ी कठोर था, क्योंकि वो पापा बियर का था। फिर देखिए द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मिडिल साइज का बेड था वो काफ़ी कोमल था, यानी कि बहुत कोमल था। बट लेकिन द टाइनी लिटिल बर्ड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो सबसे छोटा बेड था, जो कि बेबी बियर का था, वो बिल्कुल सही था, ना ही ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था। कल्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, और कल्ली लॉक्स क्या थी, सो गई। अस्लीप इन द, किस में सो गई, जो सबसे छोटा बेड था, जो सबसे छोटी पलंग थी, उसमें जाकर वो सो गई। द बियर फैमिली केम बैक, तो जो बियर फैमिली थी, जो भालुओं का परिवार था, वो वापस आया। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. The somebody ate my porridge, किसी ने मेरा दलिया खाया है। Somebody यानी किसी ने, ate my porridge मेरा दलिया खाया है। Shouted यानी चिल्लाए कौन, पापा बियर, पापा बियर चिल्लाए। In his big gruff voice, जो अपनी भारी सी आवाज में, वॉइस में वो चिल्लाए कौन, पापा बियर। फिर देखिए somebody ate my porridge too, said मम्मा बियर, और मम्मा बियर ने कहा किसी ने मेरा भी, टू यानी कि भी, मेरा भी दलिया खाया है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, somebody finish all my porridge, said baby bear in his tiny little voice, और किसी ने somebody finished यानी किसी ने फिनिश कर दिया मेरे all my porridge, किसी ने मेरा दलिया सारा ही फिनिश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। ये कौन बोला, said the baby bear, यानी जो बेबी बियर था उसने अपनी छोटी सी आवाज में ये कहा। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, अब वो जो बियर फैमिली थी अपने बेडरूम की तरफ गई। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice, तो somebody यानी कि कोई, slept यानी सोया था मेरे बेड में, ये कौन चिल्लाया, पापा बियर अपनी बहुत बड़ी और भारी आवाज में चिल्लाए, कौन, पापा बियर। Somebody slept my bed too, said मम्मा बियर, मम्मा बियर ने कहा कि कोई मेरे बेड पे भी सोया था, टू यानी मेरे बेड पे भी सोया था। देखिए somebody is sleeping in my bed, और said baby bear in his tiny little voice, और जो बेबी बियर था उसने कहा कि somebody is sleeping in my bed, कि बोला कि कोई मेरे बेड में सो रहा है, उसने कहा कि अभी भी कोई मेरे बेड में sleeping यानी कि सो रहा है। उन्होंने कहा कि slept यानी कि सो चुका है, लेकिन बेबी बियर ने कहा कि somebody is sleeping यानी कि मेरी बेड में अभी भी सो रहा है, स्लीप कर रहा है। कली लॉक्स woke up, she saw the three bears, और कली लॉक्स क्या होगी, वोकअप यानी उठ गई, वेकअप की सेकंड फॉर्म होती है वोकअप यानी, तो कली लॉक्स ने जैसी उनकी आवाजें सुनी तो वो उठ गई। शी सॉ द थ्री बियर्स, तो उसने क्या देखे, तीन भालू देखे। शी जम्प डाउन एंड रन आउट द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और जैसे ही उसने वो तीन भालुओं को देखा तो शी जम्प्ड, जंप की सेकंड फॉर्म होती है जंप, तो वो कूदी
डाउन नीचे कूदी एंड रेन आउट ऑफ द कॉट और वहाँ से बहुत तेजी से भागी। कहाँ से? उस कुटिया से, उस हट से बहुत तेजी से भागी। एज फास्ट एज सी कुड, जितने तेजी से वो भाग सकती थी उतनी तेजी से वो वहाँ से भाग गई। कौन? कल्ली लॉक्स। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के घर हमें किसी की परमिशन के बिना नहीं जाना चाहिए और उनके सामान को या उनके किसी के सामान को उनकी परमिशन लिए बिना उसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड भी आए हैं। जैसे पहला वर्ड था कल्ली, में आपको बताया था घुंघराले। कॉटेज यानी कि कुटिया। बोल यानी कि कटोरे। पॉरिज क्या था? दलिया। और हंगरी यानी होता है भूखा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी कल्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस चैप्टर के जो वर्कशीट है, कंप्लीट वर्कशीट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।